जिस तरह असी अज सिक्ख्या की गल कर रहे हैं तो जिस तरह असी स्टेक होल्डर्स के नाल गल की, पर ज़रूरी है कि असी स्टूडेंट्स के नाल गल करिए क्योंकि वो इसकी अहमियत जानते होंगे, नाले उन्होंने की परेशानियां आउंदियां ने वो जानना जड़ा है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साडे नाल अलग अलग इंस्टीट्यूट ते अलग अलग जिहड़े स्ट्रीम के बच्चे ने, ज्योति शर्मा ने बी फार्मेसी कर रहे हैं, इस दे नाल ही आदित्य कौशिक ने बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे, नाले यूपीएससी की जी तैयारी कर रहे हैं। गीत अरोड़ा ने सीएससी होम तो ने ऑनर्स, सीएससी ऑनर्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने। इस दे नाल ही सायरा इकबाल ने चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तो ने। सब तो पहला ज्योति थोड़े तो ही पूछांगे, की लगता है थानू कि स्टडी करना पंजाब दे विच ईजी है, या फिर जो तुसी अपने फ्रेंड्स के नाल डिस्कस करते हो जेडे बाहर पढ़ रहे हैं, किन्ना कंपैरिजन जो तुसी करते हो, किन्ना थानू लगता है कि बेटर होनी चाहिए है पंजाब दे विच स्टडी जी है एजुकेशन? जैसे कि फ़ॉरेन में जो लोग, मेरे यहाँ के फ्रेंड्स सब फ़ॉरेन में जा रहे हैं, कुछ रीज़न तो है कि जो पंजाब से शिफ्ट फ़ॉरेन में हो रहे हैं। मैं जम्मू से हूँ, बट जम्मू से भी बहुत से स्टूडेंट्स फ़ॉरेन में जा रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं वो फ़ॉरेन को। तो कुछ तो डिफरेंस है, जो यहाँ पे कमी है जो हमें यहाँ पे पूरा नहीं मिल रहा, वो मैं गवर्नमेंट के थ्रू चाहती हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट हमें वो प्रोवाइड करे। पंजाब में की कमियाँ नज़र आती हैं? हमारे सेटअप स्टडी का, हमारी इंडस्ट्री सेटअप जो पंजाब से शिफ्ट हो चुका है हिमाचल में। सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री सभी की सभी, ज़्यादा कर इंडस्ट्री मैक्सिमम हिमाचल में शिफ्ट हो चुकी हैं, और उनके लिए मैं चाहती हूँ कि वो फिर से पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में शिफ्ट की जाए। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रीम की जो है वो बात की है, लेकिन जे गल की जाए आदित्य, क्योंकि तुसी यूपीएससी की स्टडीज़ भी कर रहे हो, बैंकिंग बैंक के जोड़े एग्जाम भी दे रहे हो, थोनू की खामियां लगदियां ने? क्योंकि ਜਿਹੜਾ शख्स ਜਿਹੜਾ बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होंदा है, वो हर एक पहलू ਨੂੰ समझने की कोशिश करता है, हर एक फील्ड ਨੂੰ समझने की कोशिश करता है। यस मैम, वो ओबियसली हमें समझना पड़ता है, हर फील्ड को भी समझना पड़ता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आप बात कर रहे हो, वो प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो कुछ टाइम पहले से स्टार्ट कर देता है मोस्टली केसेस में, लेकिन उसके बाद भी अगर उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, 1 साल 2 साल, तो फिर उसको अदर्स ऑप्शन दिखने में बड़ी दिक्कत आती है। अगर आपने जीएस पढ़ी है और सी सेट क्वालिफाइंग होता है तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि बेसिकली जिसका मैथमेटिकली बैकग्राउंड होता है उनका हो जाता है क्लियर। लेकिन फिर वो जब दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करते हैं, जब उनको लगता है कि हमें जॉब हो जानी चाहिए इस टाइम पे हमारे पास, तो उस टाइम पे उन्हें फील होता है कि जीएस हर एक एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। तो अगर एक बच्चा यूपीएससी प्री और मेंस क्लियर कर रहा है, उस टाइम पे अगर उसकी अदर चीज़ जैसे मैथमेटिकल है, एबिलिटीज़ है, रीजनिंग है, ये उतना रोल प्ले नहीं करती हैं यूपीएससी में, तो उस टाइम पे उसको लगता है कि अब मेरे पास और ऑप्शंस नहीं हैं। तो इस टाइम पे डायरेक्शन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो मेरे को भी सेम फील हुआ था, मुझे लगा था कि पहले जॉब मुझे ले लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे ज्ञानम में सर, मैं नॉन है मेरे ग्रोवर सर से मैंने बात भी की थी कि सर अभी मुझे जॉब चाहिए, उसके बाद मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो सर ने मेरे को समझाया था कि आज के टाइम पे हाल ऐसा है कि एग्ज़ाम्स की कोई सर्टेनिटी नहीं है। एसएससी हो रहा है तो रिज़ल्ट्स बहुत लेट आ रहे हैं, 19 का अब आया है, ऐसे ही और भी रेलवेज़ में भी दिक्कत है। तो उस टाइम पे सर ने मेरे को गाइड किया था कि एक होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको जॉब चाहिए है तो उन्होंने स्पेसिफिक बैच बना रखे हैं। तो उन्होंने इस हिसाब से बना रखा था कि ये जैसे बैंकिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आपका उस टाइम तक बैंकिंग एग्ज़ाम्स के सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर एसएससी आ रहा है तो उसके बाद उसका सिलेबस कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब वो जो होलिस्टिक अप्रोच थी, वो जो डायरेक्शन मेरे को मिली, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फ्लोज़ हम इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, एक बड़ा सिस्टम है। तो उसके हिसाब से हमें डायरेक्शन मिलनी ज़रूरी होती है, वो सोर्सेज के थ्रू ही मिलती है। बिल्कुल। अच्छा गीत, तुसी पंजाब तो ही पढ़े हो, स्कूलिंग थोड़ी पंजाब दी है? नहीं, एक्चुअली मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ से है। मैंने जो बीटेक सीएससी ऑनर्स करी है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। अच्छा गीत, पर की लगता है थानू बेसिक्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ स्टूडेंट्स से क्लीयर हो पाते हैं? क्योंकि स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ बेसिक्स क्लीयर ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ स्टडीज़ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ नहीं ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि पंजाब ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, हरियाणा, यानी कि इस साइड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ बेसिक्स क्लीयर ਹੁੰਦੇ ਨੇ? मैं समझता हूँ कि
कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बेसिक्स क्लियर हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं पहले एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हूं, उसके बाद मैंने खुद गवर्नमेंट में स्विच करा, तो मैं डिफरेंस देख सकता हूं। अब जैसे एक सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनकी हिंदी इंटरनेशनल स्कूल्स के बच्चों से अच्छी है। और वही बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें, इंग्लिश की करें या किसी और सब्जेक्ट की करें, तो हो सकता है कि डिफरेंस देखने को मिले। बाकी बात रही बेसिक्स की, तो यही ट्रेंड फॉलो हम मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ रैंडम है थोड़ी। ये यूनिफॉर्म हो तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर सब बच्चों के बेसिक्स क्लियर रहेंगे तो वो आगे अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। अब जैसे हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर होता है वो ऑलमोस्ट सबका कॉमन सा होता है, तो अगर वो जो नॉन मेडिकल जो बच्चा पढ़ रहा है अगर उसके बेसिक्स क्लियर हैं तो ऑब्वियसली वो कॉलेज के उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? मैम एक्चुअली मेरी स्टडी जो हुई है जम्मू एंड कश्मीर से हुई है, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड नहीं की जाती, इस वजह से मैंने चंडीगढ़ पंजाब चुना है। और यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आई, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो थोड़ा रूरल एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है जो कि हमारी जगह से काफ़ी अच्छा है। और कॉलेजेस हमारे काफ़ी हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी यहाँ की। ਓਕੇ ਜੋਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? वो तो है, वही चीज़ आती है जो हमें पढ़ाई जाती है मेरे अकॉर्डिंगली। आदित्य, आई थिंक तुसी बेटर दस पाओगे उससे। यस मैम, ग्रेजुएशन के बाद की अगर बात करें हम, तो ये इम्प्लीमेंट होता है कि हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काम आता है। जैसे बैंकिंग में क्वांट्स आता है, तो वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे पास कि हम उसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, या फिर जो ये सब्जेक्ट से हमें डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं तो हम कितनी फास्ट डिसीजन ले रहे हैं। यही चीज़ अगर हम यूपीएससी में जाते हैं, यूपीएससी में आपके पास होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको हर चीज़ के बारे में, यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ फिर अगर ज्योग्राफी ऐसी है तो एग्रीकल्चर ऐसा होगा। तो ये चीज़ें हमें ग्रेजुएशन के बाद की जो पढ़ाई है, बेसिकली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं, उसके बाद हम मुझे लगता है कि हाँ, वो चीज़ें आगे काम आती हैं। लेकिन ग्रेजुएशन तक जो है वो ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा चाहते हैं कि इनको सब कुछ पढ़ा दिया जाए, लेकिन ग्रेजुएशन एक बड़ी चीज़ है। 12th तक ये समझ में आता है कि आपको हर एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपको स्पेसिफिक हो जाना चाहिए कि बच्चे को पता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, उस डायरेक्शन में लेके जाइए। लेकिन अगर हम सीएससी भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस की है, तो हमें 3 सेमेस्टर तक सारे स्ट्रीम्स की चीज़ें पढ़ाई गई है, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। जबकि मुझे पता है कि मुझे कोडिंग अच्छी लगती है, तो वो मुझे बहुत कम कराई गई है, वो मैंने 12th तक बहुत अच्छे से कर ली थी। तो ग्रेजुएशन तक मुझे लगता है कि बहुत सारे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आगे जो है वो ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੋਤੀ ਐਂਡ ਸਾਇਰਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟੀਯੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਆਖਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੌਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੀਟੀਯੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਜੂकेशन पॉलिसी ਦੇ ਵਿੱਚ? मैम बात ऐसी है कि जैसे हम 12th तक अगर पढ़ रहे हैं तो हमारा तो वो बेसिक नॉलेज तक आ रहा है, तो जैसे ही हम ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं तो हमारा मेन, हमको पता है कि हमने किस तरफ, किस फील्ड की तरफ जाना है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें भी हमारे पास वास्ट टॉपिक आ जाते हैं, हर सेमेस्टर में 5-5 सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक चीज़ में बंदा जो है वो स्पेशलाइज नहीं कर पाता है, तो हर बार जो है वो चेंज कर रहा है। तो अगर पहले 5 सब्जेक्ट आए तो बच्चा सोचता है इसको
किसी तरह से कंप्लीट करते हैं, अगले सेमेस्टर में देखेंगे, रादर देन कि अगर हम फॉरेन की बात करें, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं अगर उन्हें स्टडी करनी है, ग्रेजुएशन में अगर आ गए हैं तो उन्होंने एक फील्ड में अगर चुन ली है तो एक सब्जेक्ट के ऊपर ही उनको जो स्पेशलाइज कराया जाता है फिर वो उसी फील्ड में अच्छा करते हैं। लेकिन वो हमारे पंजाब में यहाँ पे या फिर हमारे इंडिया में वो भी नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैम ऐसा है कि स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है ना वो कहीं ना कहीं जाके तुम्हारे काम आएगा ही आएगा। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम परस्यूइंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड आवर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर आप अपनी स्कूलिंग में भी ध्यान दोगे तो आपको वो चीज़ें आगे काम ज़रूर आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए जस्ट टू बिकम अ जर्नलिस्ट। अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती, आप बेसिक कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो क्या ही फ़ायदा है। द थिंग इज़ द ओनली फ्लॉ दैट आई सी इन आवर एजुकेशन सिस्टम कि जब हम स्कूल में पैसे दे रहे हैं, when we are spending lakhs on our schooling for 15 years or like even 16-17 years, jitna bhi considering kindergarten, why do we still need to go to tuition centers? हमें एक्स्ट्रा पैसे क्यों देने हैं किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए? वही फ्लॉ मुझे लगता है कि पंजाब के एजुकेशन सिस्टम में है कि टीचर्स काबिल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के एंड से एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि आप क्लास में सुन ही नहीं रहे हो। बहुत बार होता है कि पेपर से एक दिन पहले जब हम पढ़ने बैठते हैं, नोट्स खोलते हैं तो रियलाइज़ होता है कि टीचर ने तो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, हम क्यों नहीं सुनते हैं। ये इसीलिए भी हो सकता है कि आजकल के रेलेवेंट टाइम्स में टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी पुराने टाइम का ही है, तो उस वजह से क्लास में मज़ा नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आता, बच्चे इंटरैक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आता। तो ये मेजर फ्लॉज मुझे एजुकेशन सिस्टम में यहाँ के लगते हैं। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੂਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, जब कि अपने टीचर ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता। अब देखेंगे कोर्सेरा, यूडेमी, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो अपना जो गवर्नमेंट की तरफ से है, नेपटेल है, जो सारे फ्री चल रहे हैं, ये सारे कोर्सेज वगैरह जो हैं ये अवेलेबल है। बट आपने देखा होगा हर कोई बंदा एआई इंजीनियर नहीं होता, हर कोई बंदा क्लाउड इंजीनियर नहीं होता। इसकी वजह भी ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जब आपको इन पर्सन कुछ समझ में आता है तो आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज़ की बात करते हैं, आप उनसे डाउट नहीं पूछ सकते। आपको हो सकता है कि टाइम मिल जाए किसी टाइम के बाद आपको डाउट्स क्लियर करने का। दूसरी बात ये है कि जो आपको इन पर्सन समझ में आता है, अब आपको कोई डाउट है, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखनी है, तो टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हो सकता है वो चीज़ आपको करके भी दिखा दें। और यही बात है कि अगर आप ये चीज़ ऑनलाइन कोर्सेज़ में चाहते हैं, यहाँ तक कि मैंने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ करे हैं, बट एक डिफरेंस जो है वो हमेशा रहेगा। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोर्स है रैब, उसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं। ये जो लेवल है ये मैं भी मानता हूँ कि ये मैच नहीं हो सकता है टेक्नोलॉजी की, कोई टीचर उस लेवल का समझा दे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में चल रहा है। बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो जो बंदा इंडस्ट्री में जो है उसको पढ़ाना आता हो। तो ये जो दोनों का जो बैलेंस है हमें ये मेंटेन करना पड़ेगा। ਆਦਿਤਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਥਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? यस मैम, चेंजेस तो ऑब्वियसली होने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मेमोरी भी चेक करती हैं। जैसे आपने ऑथर्स का नाम पूछा है, वो भी करंट से रेलेवेंट होता है, ऐसा इंडायरेक्ट रेयर ही होता है कि कभी पूछा है। तो चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस इस लेवल पे होने चाहिए कि जो आपका एग्ज़ाम है वो क्या डिमांड कर रहा है। जैसे मैंने EPFO का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें अकाउंट्स ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट थी, तो ऑब्वियसली उसमें अकाउंट्स आना चाहिए बंदे को। लेकिन उसमें अगर आपसे अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो फिर
उसमें इशू है। उसमें अगर आप बैंकिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं तो वो बैंक वाली मूव वहाँ पे जाएगी, ना तो आपकी EPFO की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ना जो उसके लिए एलिजिबल थे वो बैंक में जा सकते हैं। तो ये हमें बहुत सोच समझ के एग्ज़ाम, जो आप कह रहे हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डाल रहे हैं, वो बहुत समझ के डालना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀट्यूट्स, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हों? मैम जैसे कि अगर हम कॉलेज में आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, जैसे मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो जर्नलिज्म में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको फील्ड में जाना है। अगर आप फील्ड में नहीं जाओगे तो आप कुछ सीख नहीं पाओगे, आपको कॉपी पेन जो है वो नहीं बताएगा कि आपने कैसे काम करना है फील्ड में। तो अगर हम सारा टाइम 6 सेमेस्टर हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, हम कहीं बाहर फील्ड पे नहीं जा रहे, हम नहीं देख रहे कि वर्क कैसे होता है, टाइम पंक्चुअलिटी कितनी ज़रूरी है हमारे फील्ड में, तो हम उस फील्ड में अच्छा कैसे कर पाएंगे। ये सिर्फ हमारी फील्ड का नहीं है, ये हर एक फील्ड का है। तो प्रैक्टिकलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो होता नहीं है हमारे यहाँ पंजाब में। क्या इंडिया में एक ही चीज़ चली आ रही है, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। वो पढ़ी है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो स्किल देना एक बच्चे को वो ज़्यादा ज़रूरी है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ।